नमस्कार, आई एम केपी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मतदान के प्रति जागरूकता के विषय में। जी हाँ फ्रेंड्स, मतदान एक ऐसी प्रक्रिया जिसकी सहायता से देश की सामान्य जनता अपनी राजनीतिक राय को व्यक्त कर सकती है, जिसके माध्यम से हम एक सही जनप्रतिनिधि को चयनित कर राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। और भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में यह अति आवश्यक है कि देश में सुशासन हेतु अच्छे से अच्छे नागरिकों को जनप्रतिनिधियों के रूप में चयनित किया जाए। इसके लिए जरूरत है 100% मतदान की, क्योंकि कोई भी सरकार या चुनाव आयोग केवल और केवल चुनाव के आयोजन की व्यवस्था मात्र कर सकता है, परंतु इस व्यवस्था का सदुपयोग करना हम सबका, हमारा, आपका और देश के हर जिम्मेदार नागरिक का दायित्व है। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज भी हम में से कई लोग अपने इस दायित्व को अनदेखा करते हैं। ऐसे में आवश्यकता है राजनीतिक समाजीकरण के विकास की। जी हाँ फ्रेंड्स, राजनीतिक समाजीकरण से तात्पर्य यह है कि देश के नागरिकों को उनके अधिकार पता हो, उनमें देश के प्रति कर्तव्य और देश में होने वाले विभिन्न प्रकार के चुनाव के महत्व के बारे में जानकारी विकसित हो, जिससे कि वे समझ सके कि चुनाव क्यों होते हैं, इनसे लाभ क्या है और हमें कैसे उम्मीदवार का चयन करना है। संक्षिप्त में कहा जाए तो हमारे देश को ऐसे मैच्योर वोटर्स की आवश्यकता है जो बिना किसी लालच के, बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी कम्युनिटी या पार्टी का चेहरा बने, देश के विकास को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष रूप से अपने मताधिकार का सदुपयोग करें। और इसी दिशा में हमारी भारत सरकार ने वर्ष 2011 में देश के नागरिकों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में घोषित किया, ताकि देश की जनता राजनीतिक प्रक्रियाओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। और फ्रेंड्स, 25 जनवरी को ही इन द ईयर 1950 में भारत के निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य देश में होने वाले चुनावों को बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षता, पारदर्शिता और ईमानदारी से करवाना है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ वन वोट। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब एक वोट काफी कीमती साबित हुआ। यदि हम देखें तो 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केवल और केवल एक वोट के कारण गिर गई थी। वही वर्ष 2008 में हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सीनियर लीडर व मुख्यमंत्री पद के मजबूत उम्मीदवार सीपी जोशी को केवल एक वोट के कारण हार का सामना करना पड़ा था। वही 2004 और 2017 में भी ऐसे उदाहरण देखने को मिले। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे एक वोट में इतनी पावर है कि वो किसी सरकार को बना भी सकता है और गिरा भी सकता है। तो यदि हमें अपने देश से गरीबी, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का उन्मूलन करना है, तो हमें एकजुट होकर धर्म, जाति या समुदाय से ऊपर उठकर ऐसे जनप्रतिनिधि का चयन करना होगा जो इन सभी समस्याओं को दूर कर सके, जो हमारी मांगों को सदन में उठा सके और देश के शासन को पूरी ईमानदारी से चला सके। और यह तभी संभव है जब 100% मतदान होगा। और यदि बात करें देश में मतदान हेतु योग्यता की, तो हमारे संविधान का आर्टिकल 325 व 326 इस बात का स्पष्टीकरण करता है कि मतदाता भारतीय नागरिक हो, साथ ही साथ वह किसी प्रकार से अपराधी या मानसिक रूप से बीमार ना हो और वह 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, जो वर्ष 1989 में हुए संविधान के 62वें संशोधन से पूर्व 21 वर्ष हुआ करती थी। इसी के साथ मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में होना अनिवार्य है। इन सभी योग्यताओं को पूर्ण करने वाला भारत का प्रत्येक नागरिक अपना मतदान कर सकता है।
क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के मतदान में समाहित महाशक्ति ही देश के विकास को एक नई ऊर्जा दे सकती है। और हम सौभाग्यशाली है कि हमें मतदान देने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए सजग होकर अपने इस अधिकार का सदुपयोग कर देश को प्रगति की ओर अग्रसर करें। Because someone has struggled for your right to vote, so please use it. जय हिंद।